एक तो सूखे की मार, दूसरे में नदी का कहर। आखिर गांव वाले जाएं तो कहां जाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय ऋतुराज और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया न्यूज़। इस समय मैं नदी के उस किनारे पे हूं। यूपी का बलिया जिला में सुल्तानपुर खादीपुर गांव का हिस्सा है। उस तरफ बिहार पड़ता है और इस तरफ यूपी। और यूपी के इस खादीपुर गांव में नदी बह रही है जो बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, जो लगातार उपजाऊ भूमि को काटते 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 आखिर गांव के करीब आ गई है। यहाँ से गांव मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ इस नदी को रोकने के लिए किसी तरह का प्रशासन या किसी नेता या किसी भी एनडीआरएफ किसी के तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। 4 दिन पहले यहाँ पे जेसीबी मशीन किसके थ्रू आई ये पता नहीं चल पाया। गाँव वालों से भी हमने पूछा है, उन्होंने बताया कि नहीं हमें नहीं पता। जेसीबी के जो मशीन चलाने वाले हैं उनसे भी मैंने बात किया, उन लोगों ने यही कहा कि हमें नहीं पता कि हमें कौन भेजा है, बस हम जानते हैं कि हमारा ठेकेदार बोला है कि फलाने जगह पे जाकर के काम करना है। अब आपको बताऊं कि काम क्या वो कर रहे थे। काम उनका यही था कि आप ये देख रहे हैं नदी का किनारा, तो ये नदी अंदर से काटते जा रही है और मिट्टी को अंदर गिराते जा रही है। 3 मशीनें यहाँ लगी, जिसका वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो 3 मशीनें लगी इस नदी के किनारे और पटसार करते गई। क्या तो पटसार करके हम यहाँ पे पत्थर डालेंगे, बोल्डर डालेंगे, तमाम व्यवस्था यहाँ पे करेंगे हम नदी को रोकने के लिए। लेकिन लगातार 4 दिन काम करती रहीं। जो मिट्टी नदी खुद बहा करके ले जाती, वो मशीनें खुद काट करके नदी के अंदर डालती गई और कम से कम 40 फीट से 50 फीट के आसपास में मशीनें 4 दिन में खोदकर नदी के अंदर बहा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि नदी जो धीरे धीरे आती वो और तेज़ी से गांव के करीब नदी आ चुकी है। एसडीएम का भ्रमण हुआ यहाँ पे, एसडीएम ने यहाँ पे रोक लगा दी तुरंत मशीन के ऊपर और मशीन जा करके गाँव में खड़ी है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस गांव को बचाने के लिए किसी के द्वारा कोई पहल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे गांव के लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वो किसके सहारे शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। आखिर उनको अंत दांव में कौन बचाने के लिए आएगा, जानना ये है। तो चलिए हम चलते हैं गांव के पास में। गांव में लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर नदी जिस तरीके से तेज़ी से आपके गांव के पास आ रही है, क्या आप बहने के लिए तैयार हैं या कोई पहल करना चाहते हैं इसे रोकने के लिए। अभी इस समय गांव के ही खादीपुर गांव के एक सज्जन दिख रहे हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं कि प्रशासन ने आप लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे काम किया नदी को रोकने के लिए। आप लोग कितना संतुष्ट हैं और आगे क्या आप लोग सोच रखते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल जी, ये बताइए कि नदी बिहार से, यानी कि बिहार उस तरफ कौन सा गांव पड़ता है? नरहन से चल करके नदी कम से कम 5 किलोमीटर का सफ़र करके आपके गांव के पास आ गई है। यहाँ से गांव आपका 200 से 250 मीटर के आसपास में है जी। तो ये बताइए कि आपको डर नहीं लग रहा कि हमारा गांव बह जाएगा? हम लोग ये पता चलता है कि रात बिरात कहाँ से कहाँ चल जाएगा हमारा गाँव, पता नहीं चलेगा कि दहगर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हम लोग पूरे गाँव के सभी लोग चिंता में पड़े हैं कि हमारे गाँव का जो है माल मवेशी और घर द्वार सब बच्चे कहाँ जाएंगे रात बिरात में, कोई ठिकाना ही नहीं। हमारे गांव का जो है शारदानंद साहनी जो है प्रधान है, वो अपने से बहुत प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि केतकी जी के यहाँ कितने संदेश दिए, वो जो है संदेश पहुंचाई है जोगी जी के यहाँ। जोगी जी भी बलिया आए थे, वो प्रशासन यहाँ विदा किए और आकर कर देखे और वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है अब काम जो है लगाया जाएगा, जिसमें जो है जिसपी आई और जो है 3-4 लाठा के करीब जो है चौड़ाई पूरे नदी में खुदवा करके बराबर किया और रात भर में जो है मिट्टी कट करके चला गया दरिया में। मान लीजिए उससे क्या फ़ायदा है, उसको जो है बल्ली गड़ाया जाए, उसमें ईंट पत्थर बोरी में भर कर काम कराया जाए, तभी तो रुक सकता है। हमारे गांव का जो पूरे जो है कम से कम जो गांव से खेत कम से हम लोग का नहीं है तो 5-6 किलोमीटर जो है नदी में चला गया है।
तो ये बताइए कि आपने जेसीबी मशीन से कटाई करते हुए देखा, क्या आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जिस मिट्टी को नदी खुद बहा रही है उसे पैसा लगा करके प्रशासन बहवा रहा है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, हम तो बोले कि इससे फायदा नहीं है, आप मत काम करिए। तो वो बोल रहा है कि नहीं, ठेकेदार वो बोल रहा है कि हम लोग जो है बोरी को इसमें डलवाएंगे भर के। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सारा वो जो है कट कर चला गया, जितना बराबर हुआ था सब नदी में चला गया। लेकिन हम तो यहाँ पे आए तो कहीं भी पटसार नहीं दिखा, कहीं भी नदी में साइड में जो कटान होना चाहिए वो जो मशीन के द्वारा बनाया गया था वो तो यहाँ से वहाँ तक हमने कहीं भी नज़र डाला, कैमरे से भी नज़र डलवाया, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ये दो तीन दिन पहले की बात है। अच्छा, तो इसका मतलब कि 3 दिन 4 दिन तक लगातार काम होते रहा है और वो दिन में काम करते थे मशीन से काटने का और रात में नदी काम करती थी अपना काटने, रात भर में पूरा ढहकर चल जाता है। तो अभी आप क्या आस लगा रखे हैं कि इसको आस लगा रहे हैं कि सरकार इसको जल्द से जो है पत्थर और ईंट इसको लिया करके डाले और रुकवाए, ना तो हमारे लोग का गाँव कहाँ जाएगा कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब सरकार से आपको आस है, सरकार ये आपकी मनसा पूरा कर दी गई? अब तो हम लोग विश्वास पर हैं, अब सरकार के ऊपर विश्वास पर है। अच्छा, मान लीजिए सरकार नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग केती जी को जितवाए हैं और बोले हैं कि हमारे गांव को रक्षा कीजिए। वो तो अपने से लगी हुई है, मगर यहाँ का जो अधिकारी आता है और कह कर चला जाता है कि हाँ इस पर काम लगेगा, और काम नहीं कराता है। झूठ मूठ को JCB लगवा दिया है और JCB को माटी सब गिर जा रहा है। और बताइए ऐसे चलेगा तो कैसे हम लोग का काम बचेगा? चलिए, पटेल जी को चिंता बहुत है, लेकिन अपने नेता केतकी सिंह जो यहाँ की विधायक हैं उन पे काफ़ी भरोसा है। तो देखते हैं कि इनके नेता, शासन प्रशासन कौन इनको सहायता करने के लिए आगे आता है। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज़ और हम चलते हैं और भी गांव के लोगों से हम बात करेंगे कि किसका क्या सोचना है, किसका क्या मानना है। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं, देखिए इस समय सूखे की मार चल रही है यूपी में, इसके बावजूद भी यहाँ पे ग्रामीण अपने खेतों में तमाम पैसा लगाकर धान की खेती हरा भरा किए हैं। इस महंगाई में 200 रुपये घंटा पानी चलता है, इसके बावजूद भी देखिए ये खेत पूरे धान के खेत हैं और इधर आप देखिए तो पूरा कटान जारी है, धान बह करके जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब हम इतना बर्बाद कर दिए तो फिर इसको क्यों हम घास को काट करके, धान को काट करके और गाय और भैंस और बैल को खिलाएंगे, ये भी जाए। तो लोगों में एक रोष व्याप्त है। अब देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। चलते हैं, बाकी गाँव के और लोगों से हम बात करेंगे।